ये गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जाना चेक आप लौट के आ रहे हो। थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। आप लोग की एनर्जी में टैप इन करते हैं ना, सबसे पहले मुझे एक इंटेंस गुस्सा फील हुआ है कि क्यों मैं ऐसा करता हूँ, क्यों मैंने ये किया, क्यों बार बार करके एक ही चीज़ को रिपीट करता हूँ, क्यों ये लोग एक ही चीज़ को रिपीट करें, क्यों ये सुधर नहीं रहे, क्यों जब मैंने उन्हें कहा था कि ये नहीं करना है फिर भी उन्होंने किया। इट्स लाइक बार बार मना किए जाने के बावजूद भी कोई किसी चीज़ को रिपीट करे। इट्स लाइक आप उसे मना कर रहे हो पर फिर भी वो रिपीट किए जा रहे हैं, एंड दैट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ गुस्सा और हेट्रेट। ठीक है ना। विल सी ये क्या है। ठीक है, तो सीरियसली मुझे एक बहुत ही इंटेंस गुस्सा फील हुआ है कि बार बार मना किए जाने पर भी जानबूझ के ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर्स को क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्यों अपना नॉनसेंस मेरे ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो। क्या मज़ा आ रहा है, ये क्या नॉनसेंस तरीका है। आई एम कंटिन्यूसली हियरिंग। ठीक है ना। दैट शुड बी इट। ये भी बाहर जा अच्छा लगा। इनको देखने से पहले ना मैं एक यहाँ से एक कार्ड निकाल लेना चाह रही थी। सिंह की ये गुस्सा आ किसके तरफ से रहा है। Who is this person radiating this anger, please? It's a very immature person. खुद अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड हो गया। जो ये पर्सन खुद अपने आप से परेशान है, लेट्स जस्ट से दैट। ठीक है, हैज़ बीन अ रिबेल इन द पास्ट। ठीक है, किसी का लवर है बॉस, ये आपके पार्टनर का एनर्जी है। इस वक्त आप लोग पूछते हुए आए हो ना क्या चल रहा है मैम, फ्रस्ट्रेशन चल रहा है। आई एंड I cried for you, I still want you, but I don't know how to make my way back. Okay, so this is a runner, a divine masculine, divine feminine, जो आपको छोड़ के भाग गए थे। अब वो वापस आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे, एंड इट्स फ्रस्ट्रेटिंग देम। ठीक है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रखा है, एंड दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स। आई हैव सीक्रेट्स। तो उन्होंने आपके साथ रह करके उन्होंने बहुत सारी बातें अपने बारे में आपसे छुपाया है। इट्स लाइक अगर अब आप उस पर्सन को आप पर्सन से मिलोगे ना तो आप बहुत सरप्राइज्ड हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि जिसको मैं डेट कर रहा था या जिसके साथ रिलेशनशिप में था वो एक्चुअली में ऐसा है। लाइक इट्स लाइक आप जान ही नहीं पाए हो। इस पर्सन को जानने में आपको बहुत दिक्कत हो रहा था बिकॉज वो हमेशा क्लोज्ड ऑफ रहते थे, अपने बारे में कुछ बताते नहीं थे, एंड दे वर वेरी सीक्रेटिव। बहुत ही स्नीकी एनर्जी रहा है ये। ठीक है ना। एंड पास में आई फील कि ये आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा था, और अब यही फ्रस्ट्रेशन आपका पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है क्योंकि उन्हें वो अपने खुद के नॉनसेंस बिहेवियर दे आई फील दे अंडरस्टैंडिंग कि उनका बिहेवियर कितना टॉक्सिक है। उनका चीज़ें छुपाना, पीठ पीछे किसी और के साथ इन्वॉल्व होना, वो जैसा फील करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही बिहेवियर ना रख के कुछ और ही बिहेव करना, अपने फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा कर रखना, एंड ऑल दैट स्टफ। दिस इंटायर थिंग हैज़ मेड देम लुक लाइक अ फकिंग फूल आई एम हियरिंग। ठीक है ना। बड़ा टॉक्सिक कर दिया। इट्स लाइक वो पूरा वक्त एक फेक पर्सन बन के आपके सामने घूम रहे थे जबकि उनकी जो असलियत थी ना वो कुछ और ही थी। ठीक है ना। एंड आई फील जब आप इस पर्सन को समझ नहीं पा रहे थे एंड यू फेल्ट द टॉक्सिसिटी आपने, इट्स लाइक दे लव्ड यू बट वो आपको हेट्रेड शो कर रहे थे, एंड यू वर लाइक सॉरी मैं इस टॉक्सिक बिहेवियर के साथ ओके नहीं हूँ, एंड यू वॉकड ऑफ। ठीक है। एंड
दिस पर्सन इज़ लाइक मैंने ही तो उसे अपने आप से दूर धकेल दिया, मैं ऐसा क्यों हूँ। इट्स अ एंगर, इट्स अ रेज जो इस वक्त वो फील करे कि आई फील ये पर्सन बहुत लंबे समय तक ना आप पर इल्ज़ाम भी लगा रहा था, सेइंग कि अरे वही तो मुझे छोड़ के चला गया था या छोड़ के चली गई थी एंड ऑल दैट स्टफ। बट वो अपने खुद के बिहेवियर का जो टॉक्सिसिटी है ना, द फैक्ट कि वो जैसा फील करते हैं एक्चुअली में वो जैसे है और वो जैसे बिहेव कर रहे थे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था कि वो खुद एक ठग बन के आपके सामने आ रहे थे एंड वो अपने टॉक्सिक बिहेवियर को एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते थे। दे वर ट्राइंग टू जस्टिफाई सेइंग कि मैं तो तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, चेक कर रहा था कि मुझे लगा कि सब कोई छोड़ के चला जाता, तुम भी छोड़ के चले जाओगे। सो बट वट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेन वी बिहेव लाइक दिस, तो जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ें भी बिगड़ जाता है। दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने खुद इस चीज़ को ख़राब किया हुआ है। वो चाहे कितना भी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश क्यों ना करे, एंड ऑफ द डे उन्होंने आपसे झूठ बोला है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, उन्होंने बातें आपसे छुपाई है। दे हैव सीक्रेट्स, वो कभी आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे। तो ऐसे में वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि उन्हें ऑनेस्टी मिलेगी। एंड अगर आप उनके साथ ऑनेस्ट भी थे तब भी उन्हें शायद शक की बीमारी थी, वो आपके ऊपर उंगलियां ही उठा रहे थे, तब भी वो कंफ्यूज्ड फील करे। तो वो अपने आप में कंफ्यूज थे, वो अपने खुद के इस माइंड गेम में, वो खुद ही अपने माइंड गेम में उलझ चुके थे, जिसका एंड रिजल्ट आपके ऊपर हो रहा अब्यूज़ था। दे चीटेड देमसेल्फ आफ्टर दिस रिलेशनशिप, आई एम हियरिंग। इट्स नॉट योर फॉल्ट। इट्स लाइक आप पूरा वक्त आप सोच रहे होंगे कि मैं तो ऑनेस्टी थी यार, मैं तो ऑनेस्टी था, मैं तो सब कुछ क्लियरली उसको पहले ही दिन बता दिया था, ठीक है ना। पर वो समहाउ आप पर शक करना छोड़ नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज बिहेव कर रहे थे, ये उनकी टॉक्सिसिटी थी। एंड फाइनली योर पर्सन इज़ लाइक यूनिवर्स के तरफ से दो तमाचे लगा करके उसको दिखाया जा रहा है एंड वो देख भी रहे हैं कि ओ माय गॉड, यहाँ पर तो दगाबाजी में ही कर रहा था और इल्ज़ाम में उसके ऊपर लगा रहा था। उसको वो चली गई या चला गया इसलिए मैं झगड़ रहा था, उसे बदनाम कर रहा था, उसके बारे में दो बकवास बातें कर रहा था, बट देन जाने के लिए तो मजबूर मैंने ही किया था। वो तंग आकर के ही गया है या तंग आकर ही गई है, ठीक है ना, लाइक दैट। आई डिडंट बिलीव यू, ओ आई शुड हैव। या आपने इस पर्सन को और अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपने बहुत हाथ पैर मारे हैं बॉस। या वी हैव द बिट्रेयल कार्ड। इनफैक्ट आई फील कि इसका जो नया आपको छोड़ करके वो जिसके ऊपर भी बिलीव कर रहे थे, फ्रेंड्स, फैमिली, वट आपने उनके बारे में भी उससे कहा था कि तुम जिसकी बात सुन रहे हो ना और जिस पथ पे तुम चल रहे हो ना, वो अपने आप में इट्स क्रुक्ड, इट्स बैड, ठीक है ना, ये जस्टिफाइड नहीं है। और ऐसे गलत रास्ते पर चलोगे तो गलत ही मिलेगा, ठीक है ना। आई फील दे गिव इन टू द डार्क साइड बॉस अ लॉट, ठीक है ना। बी केयरफुल विल यू ड्राइव, ओके, बी केयरफुल वाइल यू ड्राइव। लिसन, आप लोग जो गाड़ी चलाते हो, ठीक है, बाइक चलाते हो, 4 व्हीलर्स, जो भी गाड़ी आप चलाते हो, थोड़ा संभल के गाड़ी चलाना है, बिकॉज यहाँ पर ये एक्सीडेंट का इंडिकेशन है। या फिर ये इंसिडेंट के बाद कोई एक्सीडेंट हुआ था, इस धोखे का सज़ा एक्सीडेंट था, किसी ने यहाँ पर कुछ खोया है। वाह, रिच बिग बिच लाइक्स यंग ब्लड, ओके। सो आपका पर्सन जिसके साथ डील करे दैट्स सेक्यूबस। ये हमारे इसके पहले की जो मैंने रीडिंग की थी योर नेक्स्ट पर्सन बोल के, ये उसी रीडिंग का ये कंटिन्यूशन है। वहाँ पर आपकी एनर्जी निकल के आई थी कि आपका जो नया लाइफ है, जो नया पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी डिटेलिंग्स थी। ये वाला जो है वो आपके पर्सन की एनर्जी है और जो जिनके साथ वो डील कर रहे हैं,
ठीक है। सो आपका पर्सन किसी ऐसे अमीर बिच के पीछे गया जो जिसे यंग लड़के पसंद है, ठीक है ना, दे लाइक यंग ब्लड। सो आपका पर्सन मैस्कुलिन भी हो सकता है, पर उन्हें अपने से कम उम्र के लड़कियों के साथ मिक्स करना पसंद है। दे लाइक टू बी शुगर डैडी। ओके, ड्रेस इज़ वेल। सो ये पर्सन अच्छा ड्रेस भी कर लेते हैं, ठीक है, रिच है एंड दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। वी हैव एंटी फेमिनिन। ओके, अगर ये कोई मास्कुलिन है, ठीक है ना, उन्हें स्ट्रॉन्ग बंदियाँ पसंद नहीं है बॉस, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग बंदियाँ इन्हें पसंद नहीं है। वो लिटरली इस चीज़ को अपने ईगो पे ले लेते हैं एंड दे ट्राई कि वो जितना हो सके फेमिनिन्स को दबा के रखें। उन्हें इक्वालिटी समझ में नहीं आता। सो दिस इज अ टॉक्सिक मैस्कुलिन हियर। आपने अपने पर्सन में, अगर आप मैस्कुलिन के साथ डील कर रहे थे, आपका रनर मैस्कुलिन था, आपने ये टॉक्सिसिटी उनके फैमिली में आई एम हियरिंग आपने नोटिस किया होगा एंड यू सेड, आपने वार्न किया था कि तुम्हारे फादर का जो ये तरीका है ना, वो अपने तुम्हारी मम्मी के साथ वो जैसे बिहेव करते हैं ना, तुम वैसे ही बिहेव मेरे साथ मत करो, ठीक है ना, मैं तुम्हारी बहन या तुम्हारी मम्मी जैसा नहीं हूँ। डोंट बिहेव एंटी फेमिनिन विथ मी बिकॉज आप डिवाइन फेमिनिन हो, राइट? You are not like these bitches. You are more in your power, right? So आपके पर्सन ने क्या किया, किसी यंग लड़की के पीछे वो गए जो उसके उम्र में कम थे और जिसे वो कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। उन्हें कभी भी इस यंग वुमन को अपने बराबर का स्थान उसे नहीं देना पड़ेगा। हालांकि वो उसके पैसे का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे बिकॉज दिव मेंशन द रिच, तो यहाँ पर दे वेंट फॉर द मनी, ठीक है ना। वी हैव द नेम तारा, वी हैव फाल्गुनी, वी हैव 11 11 44 1144 एंजल नंबर। वी हैव माई मॉम इज़ अ लेस्बियन बट नेवर लिव्ड हर रियलिटी। ओके, सो ये आप लोगों के लिए मैसेज है यहाँ पर। किसी डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की मॉम है जो गे है, शी इज़ अ लेस्बियन, ठीक है, पर उन्होंने कभी अपनी रियलिटी जिया नहीं है, और क्योंकि उन्होंने कभी अपनी रियलिटी को ऑनर नहीं किया, तो ऐसे में अपने बेटे को या अपनी बेटी को ज़बरदस्ती एक दिखावे भरे ज़िंदगी की तरफ धकेल देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है ना। वी हैव मॉन्टी, वी हैव लैवेंडर। तो आप इस वक्त यू आर बीइंग टोल्ड टू यूज़ लैवेंडर, ठीक है, अपने घर में लैवेंडर अगरबत्तियाँ जलाओ, यूज़ लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, ठीक है। एंड वी हैव द लैवेंडर कलर, आपको लैवेंडर कलर पहनना चाहिए इस वक्त, या आपको जस्ट लैवेंडर पसंद है, ठीक है ना। वी हैव रन। Why do we have run here? So आपका पर्सन इस वक्त लिटरली इस यंग रिच बिच एंड अपने लेस्बियन मदर एंड ये सारे कार्मिक एंटी फेमिनिन वाला टॉक्सिक मैस्कुलिन एनर्जीज़ को वो छोड़ के दूसरे डायरेक्शन में भागने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स इज लाइक टेलिंग देम कि भागो भाई, दूसरे डायरेक्शन में भाग, दिस प्लेस इज़ नॉट मेंट फॉर यू। इट्स लाइक आपने पहले उन्हें वार्न किया था कि ये होगा। सो यहाँ पर कुछ हुआ है बॉस, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ बड़ा सा घटना घटी है एंड उसके बाद आपका पर्सन ने रियलाइज़ किया दैट देयर इन द रॉन्ग प्लेस डूइंग रॉन्ग स्टफ, दिस वॉज अ बैड कार्मा। ये एक्सीडेंट ही उनके लिए अच्छा खासा झटका था एंड प्रॉब्ली इस एक्सीडेंट के बाद लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। नियर डेथ एक्सपीरियंस के वजह से दे प्रॉब्ली गॉट अवेकेंड, और कोई रियलाइजेशन हुआ है उन्हें कि उन्होंने जो किया है उसी कर्मों का उन्हें फल मिला है एंड वो ऑलमोस्ट मरते मरते बचे हैं। जब वो अपाहिज हो रहे थे, आई एम हियरिंग, आई डोंट नो किसके लिए वो मैसेज था,
जब वो व्हील चेयर पे जा रहे थे और अपना ध्यान नहीं रख पा रहे थे, लोग उनके साथ बदतमीज़ियाँ कर रहे थे, उन्हें बातें सुना रहे थे, एंड उसके ज़रिए उन्हें इन लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चला। प्रॉब्ली अगर आपके पर्सन इस एक्सीडेंट के थ्रू उन्हें कुछ हुआ है, लाइक फिजिकल लेवल पे कुछ डैमेजेस हुए हैं, तो ये यंग रिच बिच जो है, प्रॉब्लम उसका हाथ उन्होंने छोड़ दिया, या इसी टाइम पे उन्होंने धोखा दिया था कि यार तुम तो यहाँ पर पड़े हुए हो, मेरी ज़रूरतें है, एंड वो बस जा कर के किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए। There are a lot of stories coming out here. Don't look for validation. Exactly. ये मैसेज इज़ मोर लाइक योर एनर्जी सेइंग कि आप वैलिडेशन मत ढूंढो कि आपने सही किया है या गलत किया है, ठीक है ना। वी हैव स्टोलन चेन, तो यहाँ पर चोरी भी हुई है। वाओ, ये चोरी किसी और क्या नहीं, आई फील दिस, ये जो यंग रिच बिच है, आई फील कि ये जैसी दिखती है ना वो वैसी है नहीं, ठीक है ना। आई फील ये आपके पर्सन को धोखा दे करके जिसके पास गई थी, उस नए पर्सन ने, उस नए बंदे ने या बंदी ने